नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के। अब लास्ट एपिसोड मित्रों मैंने क्या बोला था? लास्ट एपिसोड मैंने बोला था अल्कोहल के ऊपर। उसके ऊपर बहुत से मित्रों ने प्रतिक्रियाएं की हैं, कभी भी पूछा है। कईयों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया है, कई कहते हैं कि नहीं, हम तो गम बुलाने के लिए पीते हैं, हमें परेशानियां हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं उनको फिर याद दिला दूं, होश में पियो। जो भी काम करते हो होश में करो, जागरण अवस्था में करो, फिर देखिए उसका स्वाद। तो आज का टॉपिक मित्रों, लोगों ने स्मोकिंग के ऊपर मेरे से पूछा है कि जो सिगरेट लोग पीते हैं उसका क्या नुकसान है। तो चलिए उसकी शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आपको मैं बताऊं, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। अब देखो, बारिशें हो रही हैं, पेड़ लगाओ ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। और पानी भी बचाओ, पानी को वेस्ट मत करो, नहीं तो तरसोगे पानी पीने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्मोकिंग, सिगरेट से। अब मित्रों, सबसे पहले याद रखो, उसमें तंबाकू होता है सिगरेट में। और सिगरेट की डिबिया पे क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो, इतना कुछ लिखने के बावजूद भी लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट कौन पीता है मित्रों? जहां तक मैंने सोचा, जहां जो मेरे को समझ लगी, जहां जो मैंने सुना भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के मुंह से, कि जो लोग मां का दूध नहीं सही तरीके से पी पाते वो स्मोकिंग करते हैं। सुनने में भी आया है और देखा भी गया है। और मैंने प्रैक्टिकली कईयों से पूछा भी है, कई माओं से पूछा, और कहा हाँ, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, और वो बच्चा स्मोकिंग करनी शुरू हो गया। अब स्मोकिंग का अध्यात्म में और हमारी जिंदगी में क्या नुकसान है? सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी जिंदगी में इस धुएं को निकालने का क्या नुकसान है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, लोग जो धुआं अंदर बाहर करते हैं उनसे पहले पूछो, भाई आप क्यों पी रहे हो? तब आपको बताएंगे। उनको भी नहीं पता होगा कि हम क्यों पी रहे हैं, क्योंकि वो भी बेहोशी में पी रहे हैं। अरे हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, हमें टेंशन है, हम इसलिए पी रहे हैं। अरे अपनी बीवियों को भी पिलाओ भाई, अपने बच्चों को भी पिलाओ, वो भी परेशान है, उनकी पढ़ाइयां ठीक नहीं हो रही। ये सिर्फ बहाने हैं शराब पीने वालों के और स्मोकिंग करने वालों के। जब किसी भी प्रकार का नशा है, याद रखो मित्रों, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की ड्रग्स हो, वो हमारे परिवार को और हमें खोखला कर देती है। क्योंकि अगर हम खोखले हो गए अंदर से, तो जो बेचारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए जो नशा है, ये स्मोकिंग है, धुआं है। अब आप घर में सिगरेट पीते हो, आप देखिए उस घर में जाके, उस घर में कभी पॉजिटिविटी नहीं होगी, उस घर में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान टेंशन में सिगरेट पी रहा है, उसकी गाड़ी में देखो, उसके घर में देखो, उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर नशे को मैं प्लैनेट्स के साथ जोड़ूं तो मित्रों, उसका राहु खराब हो जाता है। और जिसका राहु खराब हो गया, उसकी मार्केटिंग खराब हो गई। जिसका राहु खराब हो गया, उसकी कमीशनें खराब हो गई। जिसका राहु खराब हो गया, उसको अचानक नुकसान होंगे मित्रों। तो अब आप देख लीजिए सिगरेट का क्या करना है। अब मैं इसको लेता हूं अध्यात्म में। आप जानते होंगे रेकी के बारे में। रेकी में स्पेशली बोला जाता है कि जो इंसान भी स्मोकिंग करता है, जिसके जेब में सिगरेट भी है, तंबाकू भी है, किसी भी प्रकार का नशा है, तो उसको रेकी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नहीं मिल पाती। अब देखिए कितना साइड इफेक्ट है इसका। एक स्मोकिंग करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं जाती। तो एक धुएं से कितने नुकसान हो सकते हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं इस तंबाकू से और स्मोकिंग से। मान लीजिए आप घर में स्मोकिंग कर रहे हो, छोटा पैदा हुआ बच्चा, आप देखिए उसके अंदर धुआं जाएगा तो वो क्या करेगा? उसके नन्हे से, उसके बिल्कुल लंग्स जो हैं कितने कोमल हैं, तो वो कैसे इसको सह पाएंगे? तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आपको यही बोलूंगा कि मित्रों, ये जो सिगरेट की आपने धुनी जमा रखी है ना, इसको बंद कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है अध्यात्म में, कि आप कभी भी अपने सांस को प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। अगर सांस प्रॉपर नहीं आएगा तो आप कैसे ध्यान को प्राप्त होंगे, कैसे शून्यता को प्राप्त होंगे? क्योंकि सांस ही हमारा जीवन है। अगर सांस ही लड़खड़ा गया
तो फिर कैसे कैसे मित्रों, कैसे हम उस परम पिता परमात्मा को मिल पाएंगे, उसके साथ एक कैसे हो पाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी पर, अब मैं कईयों को देखता हूं मैं तंबाकू लगाए घूमते हैं, तो मित्रों ये क्या करेंगे जिंदगी में, ये अपना तो नुकसान करेंगे, अपने बच्चों का भी नुकसान करेंगे। कहते हैं अरे हम बड़ा मेहनत का काम करते हैं इसलिए हमें तंबाकू लगाना पड़ता है या हमें स्मोकिंग करनी पड़ती है या अल्कोहल लेना पड़ता है। ये बहाने देखिए, अरे आपसे ज्यादा काम तो घर की औरत करती है। अब मैं औरतों के ऊपर भी आता हूं, कुछ औरतों को मैं देखता हूं आजकल वो भी ट्रेंड में स्मोकिंग कर रही है। तो मित्रों याद रखिए, जो औरत, क्योंकि औरत का कारक ज्योतिष में शुक्र है, जो औरत स्मोकिंग करेगी, जो औरत अल्कोहल लेगी, उसका क्या नुकसान होगा आपको भी बताता हूं। उसका जिंदगी में सुख धीरे 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 कम होता जाएगा, और वो जो सुख है वो याद रखिए मित्रों, ये जीवन जो है वो अगले जीवन की तैयारी है। अगर अब हम दुखी रहे तो अगला जीवन हमारा इससे भी बदतर हो जाएगा। तो मैं सब बहनों और अपने भाइयों से, मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपने नशे की लतों को दूर कीजिए। मैं देखता हूं कुछ लोग, लेडीज को भी देख रहा हूं, शरेआम पता नहीं क्या है, अपनी किस हवा में घूम रही है ये लेडीज, जो सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है शरेआम। ना उनके बच्चे सही होने हैं तो ना उनको सुख की प्राप्ति होनी है, सिर्फ शो ऑफ रह जाएगा कि हम कुछ हैं, जबकि अंदर से वो लोग खोखले हो जाएंगे। क्योंकि जब काली आंधी चलती है सब कुछ उड़ा के ले जाती है मित्रों। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। मेरे को 35 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और 35 साल में मैंने सिगरेट, स्मोकिंग, तमाम प्रकार के नशों के ऊपर भी ध्यान दिया। लेकिन अब जब मैं अध्यात्म में घुसा तो उसके बाद मैंने देखा, अरे ये तो जिंदगी में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ये हमें ऊंचाई पे जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ स्मोकिंग कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। तो इस पे हमारा फर्ज बनता है कि जो भी बच्चा आपके घर का हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी का हो, क्योंकि वो भी आपका ही भाई बहन है, तो उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए, या उसको समझाइए, उसको अवेयरनेस में लेके जाइए या ध्यान में लेके जाइए। और मित्रों मैं बता दूं, किसी भी प्रकार को नशे का छोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो ध्यान है ये औषधि है, ये मित्रों मेडिसिन है, और जो साक्षी भाव है वो मंजिल है। तो जैसे ही आप ध्यान करेंगे आप देखेंगे आपको जो परमात्मा का नशा मिलना शुरू हो गया, तो ये सिगरेट, शराब, किसी भी प्रकार का तंबाकू चबाना, किसी प्रकार का ड्रग्स लेना, ये आपसे अपने आप ही छूट जाएगा। ये करके देखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आए हैं जो ड्रग्स लेते थे, जो स्मोकिंग करते थे, शराब पीते थे, लेकिन जब उनको ध्यान का नशा मिला तो सब कुछ छूट गया। एक बार मेरे कहने से ध्यान करके देखिए, किसी प्रकार का ध्यान, चाहे ओम की चैंटिंग, चाहे किसी राम नाम का भजन, चाहे वाहिगुरु का भजन, चाहे अल्लाह अकबर का भजन, कुछ भी करके देखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर वो ऊर्जा जागेगी जो छोटी सी गंदी ऊर्जा से आपको परे ले जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को गौर से सुनिए, और अगले शुक्रवार आपके मन में कुछ भी सवाल उठे इसी प्रकार की लतों से लेके, या किसी प्रकार की जो नेगेटिविटी संसार में छा रही है, तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अगले शुक्रवार फिर बात करेंगे मित्रों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।